कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना सफल होने का एक भी चांस नहीं है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारे टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो गाइज बस ये मोटिवेशनल की था। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी हो चुकी सुबह और मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने बाल में ऑयल लगा रखा था, आप लोग को दिख रहा होगा। तो आज मुझे नहाना भी है, तो सुबह सुबह नहा के जाना है ट्यूशन है। इतना ठंड में झारखंड में पता है बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रहा है, क्या बता दूँ। मतलब देख रहे हो ना, मैं जैकेट पहन के रहती हूँ, दिन भर जैकेट पहने हुए रहती हूँ, इतना ठंड है। और अभी मैं बना रही थी सब्जी आलू गोभी का, जो कि दोपहर में भी वही खाऊंगी क्योंकि ढेर सारा बनाई थी। और इधर बन रहा था रोटी, तो नाश्ता बन जा रहा था, रोटी सब्जी कंप्लीट। और सनराइज भी हो चुका है, देख सकते हो, क्योंकि टाइम हो चुका है। और आजकल तो बहुत जल्दी ही सूरज निकल जाते हैं, सूरज चले भी जल्दी ही जाते हैं। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, फिर आती हूँ फ्रेश होके उसके बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ फ्रेश होके और मैं चलती हूँ ट्यूशन। अभी मैं नहीं नहाई हूँ, मैं ट्यूशन से आके नहाऊंगी। मैं सोची थी सुबह में नहा लूंगी, बट टाइम ना नहीं बच रहा था, तो मैं सोची ट्यूशन से आके ही नहाते हैं। तो अभी ट्यूशन से आ चुके हैं और शकला का हालत देख लो, शक्ल कैसी हो रखी है मेरी। तो अभी फाइनली आ चुकी थी मैं नहा के, और मैंने बाल भी आज वॉश किया था क्योंकि ऑयलिंग की थी ना, तो वॉश तो करना ही था। तो फिर आज तो नहा वहा के आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ, ऐसे कुछ तो नहीं किया, सिर्फ बाल वगैरह बनाई हूँ। तो आप लोग का बताइए, आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? मेरा तैयारी मस्त चल रहा है, मस्त मस्त एकदम मस्त। अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट्स पे लगाना ज़्यादा स्टार्ट कर दी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। और आरपीएफ का तो एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है ना, और सेंटर वगैरह सारा कुछ। आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, फिर सीजीएल का भी एग्ज़ाम डेट निकल चुका है। एसएससी जीडी भी 2 मंथ में हो जाएगा। मतलब सारे एग्ज़ाम वाला सीजन आ गया ना, सारे एग्ज़ाम एक करके सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, वो जो भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, बट आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए बस। और क्या मैं बता सकती हूँ, मैं भी कर रही हूँ। मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने पहली बार ही कोई एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि ये जो अगस्त था ना, इसी अगस्त में मेरा 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने सबसे फर्स्ट फॉर्म यही डाला था, आरआरबी एनटीपीसी का। इससे पहले मैंने कोई भी साई फॉर्म नहीं डाली हूँ। तो मैं पढ़ रही थी और मैंने खिड़की लगा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने कहा ना, मैं नहा के आई थी तो ठंड बर्दाश्त नहीं होता, खिड़की से बहुत ही हवा आता है ना, इसलिए तो खिड़की वगैरह लगा के ही रहते हो दिन में, बस जब जरूरत पड़ता है ना वैसे तो खोल लेती हूँ खिड़की। तो अभी मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी, और ये सारा जो मेरा बुक है ना खान सर का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये चारों बुक मेरा 2 बार कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं तीसरा बार इस बुक को स्टार्ट की हूँ शुरू से पढ़ने के लिए। तो अभी तीसरा बार पढ़ लूंगी ना, उसके बाद मैं इस बुक को मतलब क्विट कर दूंगी। फिर ये सारे बुक को क्विट कर दूंगी तीसरा बार कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते जाऊंगी। 1 महीना के लिए क्विट करूंगी, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर लूंगी। तो ये रहा ज्योग्राफी का बुक, जो कि मेरा 2 बार कंप्लीट हो चुका, और अभी मैं तीसरा बार इसको कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज 2 चैप्टर पढ़ लूंगी, क्योंकि भूगोल क्या है, ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, 1 पेज या फिर 2 पेज का चैप्टर होगा। उसके अगला चैप्टर 2 चैप्टर मैं पढ़ूंगी इसमें। फिर पॉलिटिकल का भी 2 चैप्टर, पॉलिटिकल का 1 चैप्टर ही पढ़ूंगी क्योंकि उसका लंबा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटा छोटा चैप्टर था, तो मैंने 2 चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था अच्छे से, और तीसरा चैप्टर कल पढ़ूंगी। फिर पॉलिटिकल का मैंने 1 चैप्टर ही पढ़ा था, भारतीय राज्य व्यवस्था संवैधानिक विकास वाला, क्योंकि इसका चैप्टर बोलो तो लंबा रहता है थोड़ा। पॉलिटिक जो बोलूँ ना उतना समझ में भी नहीं आता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया वो नेक्स्ट डे पढ़ूंगी मैं। फिर जीके का पढ़ा था मैंने, इसको भी मैं शुरू से अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जो बुक है ना, मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, फिर पॉलिटिकल मैंने पढ़ा, फिर मेरा उधर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वो वगैरह सब फिर भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने फिर से शुरू से स्टार्ट कर दिया। अब विविध वाले जो क्वेश्चन होते हैं, विविध में जितने कुछ भी आ जाते हैं, वो सबको मैं रोज कुछ कुछ टॉपिक का कुछ कुछ क्वेश्चन को लेती हूँ
और दिन एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन याद करती हूँ, फिर एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन याद करती हूँ। इस तरह करके मैं सारे क्वेश्चन को कर रही हूँ। विविध में जितने भी आ जाते हैं सारा कुछ, डांस वगैरह, खेल कूद जो भी आ जाता है ना, मतलब स्टार्टिंग में वो सारे। और सिलेबस अभी कंप्लीट। और अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव करी हुई थी, इसलिए मेरे होठ में इतने लिपस्टिक लगे हुए हैं। और कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा, ठीक है। अभी तो मैं पता है घर में इयरिंग भी नहीं पहन रही हूँ। मेरे इयरिंग के सारे जो पीछे वाले जो होते हैं ना लगाने वाले, वो सारे मैं ना, मतलब मेरे पास 10 सेट इयरिंग है, ठीक है। शॉर्ट वाले टॉप्स वाले जो इयरिंग होते हैं वो 10 सेट था, तो 10 का मैं ना पीछे वाला जो होता है ना वो भुला दी हूँ, मतलब पहन के अभी मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। मुझे खरीदना पड़ेगा नया इयरिंग, तभी मैं पहन पाऊंगी। तभी फिर मैं आ गई थी मैथ प्रैक्टिस के लिए। और मैथ भी मैंने अभी रिविजन स्टार्ट कर दिया है फिर से। सबसे फर्स्ट मेरे ट्यूशन में पढ़ाई हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं उसी का भी रिवीजन कर रही थी, क्वेश्चंस करके देख रही थी कि हो पा रहे या फिर नहीं हो पा रहे। क्योंकि मैथ का तो सुनने बेटा सन्नाटा पता है, बट अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है मेरा मैथ। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस से हर चीज पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं भी बहुत डरती थी, मैथ से बहुत डरती थी, बट अब है कि मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज को जितना प्रैक्टिस आप देते हो ना, उस चीज को आप अच्छे से कर पाते हो। कोई भी चीज हम लोग बचपन से ही तो नहीं जानते हैं ना, उस चीज को हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते तो ही हम जान पाते हैं। वो बच्चे से हम हर चीज का तो वैसे ही करते हैं ना। तो बस उस तरह ही मैंने मैथ का ही प्रैक्टिस कर रही थी कि मुझे बहुत कोई बोले थे कि मैथ का प्रैक्टिस करो तो अच्छा हो जाएगा। बट डर तो अभी भी है मैथ में, बट क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही सारा चीज होता है, कहते हैं ना। तो अभी मेरा मैथ खत्म हो गया था। इसके बाद मुझे पढ़ना है जीएस में भी मैंने शुरू से स्टार्ट किया है। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करूंगी जीएस में। और उसके बाद लूसेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, लूसेंट का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगी। मेरे पास लूसेंट का 2 बुक है, ठीक है। एक टॉपिक वाइज वाला बुक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला बुक है, तो मैं दोनों बुक को ही लगाऊंगी। तो अभी मैंने मैथ पढ़ के थोड़ा देर रिलैक्स करी, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा। तो ये देख सकते हो मैथ का जो इतना भी था मैंने प्रैक्टिस कर रखा था, यही सब का मैंने प्रैक्टिस किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ नोट कॉपी से, इन्हीं सब का मैं प्रैक्टिस करी थी कॉपी में। उसके बाद अभी पढ़ना है, फिर से मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गया गाइस, कंटिन्यू मुझे रात शाम को ना 4 से 5 घंटा कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। तो यही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से स्टार्ट हुआ था। मैं 3 यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो उसी सबको मैं पढ़ रही थी अभी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, यूनेस्को का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस हेडक्वार्टर ना। और फिर उसके बाद जो भी था फीफा वगैरह, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैंने 50 ऑर्गेनाइजेशन मैंने कॉपी में लिख रखा है। और बाकी का जो भी है वो तो लूसेंट वाला बुक में तो सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना। बट मैं बोली थी ना कि मैं जीके जीएस का नोट्स तैयार करती हूँ, तो बस मैंने 50 जो इम्पोर्टेंट लगा ना मुझे, 50 ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैंने नोट्स बना रखा है। और ये रहा मेरा नोट्स कॉपी जीके जीएस का। और ये मेरा क्वेश्चन जिसको मैं रोज देखती हूँ, थोड़ा करके रोज कुछ याद करती हूँ इसमें से। और हर सैटरडे को मेरा टेस्ट होता है, आप लोग को पता ही है ट्यूशन में। तो आज फिर मेरा कल फिर मेरा टेस्ट होने वाला। आज है फ्राइडे का ये ब्लॉग है, और सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा। तो फिर एक नया क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसको फिर सॉल्व करो सारा क्वेश्चन। दिमाग खराब, खाली पढ़ते रहो। और ये बुक देख सकते हो कितना धज्जी उड़ गया है ना। क्या हुआ था ना, मैं एक दिन इस बुक को पढ़ रही थी, ठीक है। और उसके बाद ना कुछ हुआ था घर में, ऐसी कुछ बात हो गई थी। तो मैं ना इस बुक को गुस्सा में ना जोर से फेंक दी थी। बुक है नहीं फेंकना चाहिए, बट गुस्सा था ना, क्या करे। उस दिन मेरा ये पूरा बुक का छतरी उड़ गया था। गुस्सा ही पूरा बुक को मैं फाड़ दी थी, कुछ बात हो गई थी ऐसा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आरआरबी में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे यूपीपीएससी, फिर यूपी, ये बीपीएससी, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। और बुक का हालत तो आप लोग ना ही देखो। कहते हैं ना, गुस्सा में हमसे क्या हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चल पाता। और यहाँ देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा ही गया था। तो अभी शाम को बना था एग भुर्जी और पराठा, बट मैंने खाया था रोटी और सब्जी, क्योंकि मुझे एग नहीं खाना है। क्योंकि मैं ठंड में एग नहीं खाती हूँ, मुझे रिएक्शन कर जाते हैं। क्योंकि एग गर्म होता है और ठंड होता है, तो इसलिए एलर्जी हो जाती है मेरे को। तो मैं एग नहीं खाई और मैंने सिंपल सा खाना खा लिया, रोटी और सब्जी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ।